अटलांटिस। ये नाम सुनते ही जहन में एक भव्य शहर की तस्वीर उभरती है जो लहरों में समा गया, इतिहास से खो गया, लेकिन कहानियों में जिंदा रहा। कई सदियों से यह कहानी एक शक्तिशाली सभ्यता की, जिसे उसके अहंकार की सजा मिली और जो धरती से मिटा दी गई, हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रही है। लेकिन क्या यह महज एक कहानी है, प्राचीन दार्शनिकों द्वारा कही गई एक शिक्षाप्रद कहानी, या फिर क्या इसमें कोई सच्चाई भी हो सकती है जो सदियों से चली आ रही अटकलों और लोक कथाओं के नीचे दबी हुई है? अटलांटिस की कहानी एक ऐसा रहस्य है जिसने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं को हमेशा से चुनौती दी है। इसका आकर्षण सिर्फ उस सत्य की मुझे की इस खोए हुए शहर की भव्यता में ही नहीं है, बल्कि इस दिलचस्प संभावना में भी है कि शायद ऐसी कोई जगह वाकई रही होगी। अटलांटिस के बारे में सच्चाई का पता लगाना हमारे अतीत की गहराइयों में एक सफर की तरह है, एक ऐसी सभ्यता के प्रमाण की खोज जो कई पीढ़ियों से हमारी सामूहिक स्मृति में बसी हुई है। अटलांटिस के प्रति स्थायी आकर्षण हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी नैसर्गिक जिज्ञासा, इतिहास की सतह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा को दर्शाता है। यह एक याद दिलाता है कि अतीत हमेशा स्पष्ट नहीं होता है, कि अभी भी कई रहस्य सुलझने बाकी हैं और कई कहानियां बताई जानी बाकी हैं। अटलांटिस चाहे अंततः कल्पना की उपज साबित हो या समय की गहराई में खोई हुई एक वास्तविक जगह, इसकी विरासत हमें आश्चर्यचकित करती रहेगी और हम सभी के भीतर अन्वेषण की लौ को प्रज्वलित करती रहेगी। अटलांटिस के रहस्य की गहराई में हमारा सफर शुरू होता है प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो से। प्लेटो ने अपने संवादों टिमाइस और क्रिटियास में, जो लगभग 360 ईसा पूर्व लिखे गए थे, हमें इस गूढ़ सभ्यता से परिचित कराया है। उनके अनुसार अटलांटिस एक शक्तिशाली द्वीपीय राष्ट्र था जो पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस से परे स्थित था, जिसे पारंपरिक रूप से जिब्राल्टर जलडमरू के रूप में पहचाना जाता है। प्लेटो ने अटलांटिस का वर्णन तकनीकी रूप से उन्नत, अपार धन और सैन्य शक्ति वाले समाज के रूप में किया है। कहा जाता है कि यह शहर खुद इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था, जिसमें जमीन और नहरों के संकेंद्रित छल्ले, भव्य महल और सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजे मंदिर थे। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक दुर्जेय नौसैनिक शक्ति थी, जिसका साम्राज्य पूरे अटलांटिक महासागर में फैला हुआ था और प्राचीन एथेंस की ताकत को चुनौती देता था। हालांकि अटलांटिस की समृद्धि अल्पकालिक थी। प्लेटो बताते हैं कि अटलांटिस के लोग अपनी शक्ति और धन से भ्रष्ट होकर लालची और सत्ता के भूखे हो गए। उन्होंने धर्मी एथेनियाई लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जो भारी संख्या में होने के बावजूद अंततः विजयी हुए। उनके अहंकार की सजा के रूप में देवताओं ने एक प्रलयकारी घटना, भूकंप और बारह के एक दिन और एक रात को अंजाम दिया, जिसने अटलांटिस को लहरों के नीचे निगल लिया और इसे धरती से मिटा दिया। प्लेटो द्वारा अटलांटिस के बारे में कही गई बातों पर सदियों से बहस होती रही है। क्या इसे एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड, समय के साथ खोई हुई एक वास्तविक सभ्यता का तथ्यात्मक विवरण माना जाना था, या यह एक दार्शनिक रूपक था, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में एक शिक्षाप्रद कहानी? इसका जवाब अटलांटिस के बारे में बाकी सब बातों की तरह ही मायावी बना हुआ है। प्लेटो के द्वारा बताई गई अटलांटिस की लोकेशन, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस से परे, ने बहुत से लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि यह खोया हुआ शहर अटलांटिक महासागर के पानी के नीचे डूबा हुआ है। इस थ्योरी ने अनगिनत अभियानों और अन्वेषणों को हवा दी है, जहां शोधकर्ता इस गायब सभ्यता के किसी भी संकेत के लिए समुद्र तल की छानबीन कर रहे हैं। हालांकि अटलांटिक महासागर की विशालता एक विकट चुनौती पेश करती है। सोनार तकनीक और पानी के नीचे की खोज में प्रगति के बावजूद समुद्र तल का अधिकांश भाग अभी भी मैपों से दूर और अनछुआ है। खोज क्षेत्र का विशाल आकार अटलांटिस को खोजने को भूसे के ढेर में सुई खोजने के समान बना देता है। कठिनाइयों के बावजूद अटलांटिक में अटलांटिस को खोजने का आकर्षण मजबूत बना हुआ है। कुछ शोधकर्ता भूवैज्ञानिक संरचनाओं, जैसे कि अज़ोरेस द्वीप समूह या स्पार्टल बैंक के रूप में जाने जाने वाले जलमग्न पठार को खोए हुए शहर के संभावित स्थानों के रूप में इंगित करते हैं।
उनका तर्क है कि ये संरचनाएं एक बार बड़े भूभाग के अवशेष हो सकते हैं जो लहरों के नीचे डूब गए थे, जैसा कि प्लेटो ने वर्णन किया था। हालांकि संशयवादी तर्क देते हैं कि अटलांटिक में डूबे हुए शहर के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। वे बताते हैं कि अटलांटिक थ्योरी के समर्थकों द्वारा उद्धृत भूवैज्ञानिक संरचनाओं की व्याख्या प्राकृतिक रूप से की जा सकती है, जो किसी भी खोई हुई सभ्यता से संबंधित नहीं है। अटलांटिक में अटलांटिस की खोज, भले ही यह बहुत लुभावना हो, बहस और अटकलों का एक स्रोत बनी हुई है। कार्य खोज से सदियों पहले उल्लेखनीय सटीकता के साथ दर्शाते हैं। उनका तर्क है कि ये मानचित्र एक उन्नत सभ्यता, संभवतः अटलांटिस के प्रमाण हो सकते हैं, जो अंटार्कटिका में बर्फ से ढकने से पहले मौजूद थी। हालांकि मुख्यधारा का विज्ञान बड़े पैमाने पर इस सिद्धांत को खारिज करता है, यह कहते हुए कि अंटार्कटिका में एक परिष्कृत सभ्यता के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। भाग 5, सहारा की आंख। क्या अटलांटिस साफ दिखाई देने वाली जगह पर छुपा हो सकता है? अधिक दिलचस्प और देखने में सम्मोहक सिद्धांतों में से एक अटलांटिस को एक सबसे अप्रत्याशित स्थान पर रखता है, सहारा डेजर्ट। विशेष रूप से इस सिद्धांत के समर्थक मॉरिटानिया में रिचर्ड स्ट्रक्चर या आई ऑफ द सहारा के रूप में जाने जाने वाले भूवैज्ञानिक गठन की ओर इशारा करते हैं। लगभग 30 मील व्यास वाला यह विशाल गोलाकार आकृति प्लेटो के अटलांटिस के वर्णन से एक अद्भुत समानता रखता है, जो जमीन और पानी के संकेंद्रित छल्लों से बना एक शहर है। रिचर्ड स्ट्रक्चर, जिसे कभी एक इंपैक्ट क्रेटर माना जाता था, अब भूवैज्ञानिक उत्थान और क्षरण का परिणाम माना जाता है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि इसकी अनूठी विशेषताएं एक ऐसे क्षेत्र में इसके स्थान के साथ, जो कभी उथले समुद्र से आच्छादित था, इसे अटलांटिस के लिए एक सम्मोहक उम्मीदवार बनाती है। वे संरचना के आकार और आकृति की ओर इशारा करते हैं, जो प्लेटो के अटलांटिस के वर्णन के साथ उल्लेखनीय रूप से मेल खाते हैं। इसके अतिरिक्त वे रिचर्ड स्ट्रक्चर के केंद्र से निकलने वाले प्राचीन नदी तल की उपस्थिति पर ध्यान देते हैं, यह सुझाव देते हुए कि यह क्षेत्र कभी उपजाऊ और अच्छी तरह से पानी वाला क्षेत्र था, जो एक बड़ी आबादी को सहारा देने में सक्षम था। जबकि सहारा थ्योरी दिलचस्प है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और इसमें निश्चित पुरातात्विक प्रमाण का अभाव है।